अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है। सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज द स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है? स्टेट ऑफ मैटर having lowest energy। इसका एनर्जी क्या होगा? लोवेस्ट एनर्जी एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ द लिक्विड एंड एनर्जी ऑफ द गैसेस। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा? हैविंग रिजिडिटी। इसमें क्या होगा? रिजिडिटी होगा, सख्तपन होगा। एंड फिक्स्ड शेप इसका होगा, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम और शेप सॉलिड का क्या होगा? फिक्स्ड होगा। तो दिस स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है? द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग लोवेस्ट एनर्जी। सॉलिड का जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? लोवेस्ट होगा एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल। और गैसेस के पार्टिकल का जो एनर्जी है उससे क्या होगा? उससे लोवेस्ट एनर्जी होगा सॉलिड के पार्टिकल का। ठीक है। दूसरा पॉइंट सॉलिड में क्या है? रिजिडिटी। सॉलिड में रिजिडिटी होगा या सॉलिड जो है वो क्या होगा? वो सख्त होगा। फर्ज करें मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर सॉलिड है, मैटर है, सॉलिड है। अगर मैं इस पर प्रेशर अप्लाई कर दूं या फोर्स अप्लाई कर दूं या स्ट्रेस अप्लाई कर दूं तो आई एम अनएबल टू बेंड दिस मैटर या दिस सॉलिड, बिकॉज इसमें क्या है? रिजिडिटी है। तो सॉलिड को हम बेंड नहीं कर सकते और इसका रीजन ये है कि पार्टिकल ऑफ द सॉलिड जो है ये क्लोजली पैक है, स्ट्रॉन्ग एंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, इसमें लेस एम्प्टी स्पेसेस है जिसकी वजह से इसमें क्या है? रिजिडिटी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सॉलिड में क्या है? सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप के लिए एक और लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि सॉलिड का फिक्स्ड या कांस्टेंट शेप होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। फर्ज करें मेरे पास ये बोर्ड जो है इसका जो शेप है, अगर मैं इस जगह से ये निकालूं कोई और जगह पर इसको रख लूं तो उसका शेप क्या होगा? वही शेप होगा। वॉल्यूम यहाँ पर जितना इसका वॉल्यूम है, अगर मैं कोई और जगह पर ये बोर्ड लगा लूं तो वहां पर भी इतना वॉल्यूम होगा जितना वॉल्यूम यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड जो है द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग लोवेस्ट एनर्जी, रिजिडिटी, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड सॉलिड आर वेरी क्लोज। फर्ज करें मेरे पास क्या है? एक सॉलिड है और सॉलिड में क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब है या तो एटम्स होंगे या आइंस होंगे और या क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। यानी सॉलिड या तो एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा या आइंस के कॉम्बिनेशन से बनेगा या मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनेगा। एंड कलेक्टिवली दिस आर कॉल्ड पार्टिकल। तो सॉलिड का जो पार्टिकल है ये क्लोजली पैक है, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक है। ठीक है। इसी तरह ये क्या है? एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक है। ठीक है। इस क्लोजली अरेंजमेंट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी स्ट्रांग। इस क्लोजली पैकिंग की वजह से इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? वो इंतहाई स्ट्रांग है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से या क्लोजली पैकिंग की वजह से सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? वो वेरी स्ट्रांग है। ठीक है। ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव। इसे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पार्टिकल जो है ये मोशन नहीं कर सकते, एट ओनली वाइब्रेट इन देयर पोजीशन। फर्ज करें ये एक पार्टिकल है, ठीक है, इसी तरह एक और पार्टिकल्स है,
ये क्या है, ये पार्टिकल कंसिडर कर ले तो ये पार्टिकल जो है ये मोशन नहीं कर सकते, यानी ये प्लेस चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ये वाइब्रेशन कर सकता है, थ्रू एंड थ्रू मोशन कर सकता है। और इसका पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि सॉलिड पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से है, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से है। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि किस वजह से है काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से है। ठीक है, तो सॉलिड में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से पार्टिकल मोशन नहीं कर सकते, यानी प्लेस चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, वाइब्रेट्स एंड देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन पर ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस एम्प्टी स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। दिस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर लेस एम्प्टी स्पेसेस है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, दस so it cannot be compressed या it is difficult to compress the solid state। पहले भी मैंने ये एक्सप्लेन किया कि फर्ज करें मेरे पास ये मार्कर है, सॉलिड है, अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं या इसका वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहता हूं तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग फोर्स और बाय अप्लाइंग स्ट्रेस, क्योंकि इसमें एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, जिसकी वजह से सॉलिड एज अ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ड्यू टू दी स्ट्रांग फोर्सेस the melting point and boiling point of solid are very high। strong force of attraction की वजह से solid का melting point और boiling point जो है वो क्या होगा, वो इंतहाई हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी नंबर 6, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। ये पॉइंट पहले भी हमने एक्सप्लेन किया कि सॉलिड के पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से होगा, वो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से होगा, क्योंकि पार्टिकल ऑफ सॉलिड जो है इट कैन ओनली वाइब्रेट। ठीक है, यानी इसमें ना तो रोटेशनल मोशन होता है ना ट्रांसलेशनल मोशन होता है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन होता है, वाइब्रेशनल। तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस वजह से है, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से है। ठीक है, 7 प्रॉपर्टी है सॉलिड हैव हाई डेंसिटी देन लिक्विड एंड पार्टिकल सारी गैसेस। सॉलिड का डेंसिटी जो है वो हाई होगा एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड हैव लो वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर जो है सॉलिड का वो क्या होगा, वो लो होगा एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये था सॉलिड स्टेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।